नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद के सर्किट हाउस में प्रेस दिवस के अवसर पर जहानाबाद के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने प्रेस वार्ता किया तथा सभी पत्रकारों को सम्मानित भी किया। इस प्रेस वार्ता में जिले में हो रहे विकास कार्यों पर चर्चा किया। साथ ही जहानाबाद का मुख्य समस्या अरवल मोड़ अंडरपास से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे अधिकारी से बात की और भरोसा दिलाया कि रेलवे अधिकारी जल्द ही इसका निरीक्षण कर समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही जहानाबाद कोट स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव पर भी रेलवे अधिकारी से बात की गई। आइए सुनाते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा सतत प्रयास है कि देश के हर क्षेत्र में जो योजनाएं चल रहा है उसका क्रियान्वयन हो। उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में बहुत सारी योजनाएं शुरू किए हैं और इस योजनाओं का क्रियान्वयन भी चल रहा है। हम अपने स्तर से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में काफी योजनाओं के लिए सरकार से आग्रह और अनुशंसा किया है, जिससे कि इस क्षेत्र में भी विकास का काम तेजी से हो सके। उसी क्रम में हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के जितने भी महादलित टोले हैं, सबों टोलों में एक सामुदायिक भवन बनाने का योजना सरकार के पास है। उस योजना के तहत हमारे अनुशंसा के आधार पर जहानाबाद में 20 सामुदायिक भवन महादलित टोलों में बनने जा रहा है। इसके अलावा अरवल में 13 सामुदायिक भवन महादलित टोलों में बनने जा रहा है। अतरी में जो मेरा संसदीय क्षेत्र का विधानसभा भाग है, उसमें भी 20 सामुदायिक भवन महादलित टोलों में बनने जा रहा है। इसके अलावा जहानाबाद का जो मूल समस्या है, अभी यहाँ की जनता की कठिनाई को हम भी बराबर देख रहे हैं और हमको भी काफ़ी कष्ट होता है उस समस्या को देख करके। जो ये अंडरपास अरवल की तरफ जो रोड जाती है, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास है, उससे काफ़ी यहाँ की जनता को कष्ट है। इस बारे में पहले भी हम रेलवे के बड़े बड़े पदाधिकारियों से संपर्क किया और उनसे अनुशंसा किया था कि इसका निदान जल्द से जल्द किया जाए। और आज भी हम डीआरएम से बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं आकर इसका निरीक्षण करके और इसका निष्पादन करने का प्रयास करूँगा। उसी क्रम में जहानाबाद प्लेटफॉर्म पर एक ओवर ब्रिज बन रहा था, जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने का व्यवस्था है। उसके लिए भी बात डीआरएम से हुआ। उस पर भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वह कंप्लीट हो जाए। और ट्रेन के ठहराव के बारे में डीआरएम से बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया में सफलता मिलेगी और ट्रेनों का ठहराव जो पूर्व में था उसी तरह से होगा। इसके लिए हमने उनसे कहा है कि जहानाबाद ही नहीं, पटना से लेकर गया तक जो स्टेशनों पर ठहराव था ट्रेनों का, उसको पहले की तरह लागू किया जाए और पहले की तरह ठहराव शुरू हो जाए। इसके अलावा अनुरक्षण नीति के अंतर्गत हमने अनुशंसा किया था
जहानाबाद में लगभग 350 सड़कों का डीपीआर तैयार किया गया है और उसमें 316 सड़कों पर काम चल रहा है। मेरे अनुशंसा पर इन सड़कों में काम शुरू हुआ है और काम चल रहा है। 30 पुल एवं पुलियों के लिए अनुशंसा किया था हमने, उसमें 17 पुलों का निर्माण चल रहा है और दरधा नदी पर तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत जल्द ही शहर के समस्या को निजात दिलाने के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। पटना डोभी रोड NH-83 जो है उसमें भी बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। उसके लिए भी हमने जब संसद में पहले सत्र में भाग लिया था तो उसमें हम आदरणीय गडकरी जी से मिलकर और आग्रह किया था। उसमें पटना गया का जो 83 का रोड का हालत बहुत ही खराब था, चलने लायक नहीं था और हम जब उनसे आग्रह किया तो उसका पहले मरम्मत कराए और NH-83 का टेंडर हुआ। टेंडर हो करके 3 भाग में देखिए अभी काम चल रहा है बहुत तेजी से। हमको लगता है बहुत जल्दी समय पर यह काम पूरा होगा। इसी तरह से काफ़ी योजना हमने शुरू कराने का प्रयास किया है और उसके लिए अनुशंसा भी किया है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम हो, माइनर इरिगेशन का काम हो, PHED से संबंधित काम हो। सभी क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ तेजी से काम जो रुका हुआ है वो शुरू हो और यहाँ जननायक कलपुटी जी के नाम पर छात्रावास बनकर तैयार है, चल रहा है, लेकिन स्वर्गीय जगजीवन बाबू के नाम पर भी एक छात्रावास यहाँ सरकार निर्णय लिया है बनाने का और हमको लगता है कि जगह जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा उसमें भी काम लगेगा और वह भी बनकर तैयार हो जाएगा। देश के प्रतिनिधियों, छायाकार बंधुओं और प्रेस के जितने भी सदस्य हैं सबों को मेरा शुभकामना है और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से बहुत ही सारी समस्याएं सरकार तक पहुंचती है और सरकार की बहुत सारी बातें जनता तक आपका पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए हम चाहेंगे, शुभकामना देंगे कि यह कार्य आगे चलता रहे सुचारू रूप से। धन्यवाद। एकदम सही है। सरकार बराबर चाह रही है कि हर वक्त प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से शराबबंदी पूर्णतः लागू हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें हमारा और बिहार की जनता का सहयोग की जरूरत है। हम लोग अगर सभी मिलकर के और जब तक इस सामाजिक कुरीति को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस कार्य को पूर्णतः सफल बनाने में हमको नहीं लगता है कि बहुत जल्दी कामयाब हो। सबसे बड़ी समस्या है सर कि यहाँ का हर नागरिक जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि शराब घर होम डिलीवरी हो रही है, फिर भी प्रशासन इतना पीछे क्यों रह जा रही है, उनको जानकारी नहीं मिल रही है। देखिए, आपका कहना एकदम सही है। सब पब्लिक सब जानता है कि कहाँ डिलीवरी हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, और पब्लिक यह भी जानती है कि शराब पीना बहुत ही घातक है, जानलेवा हो सकता है शराब पीना, लेकिन फिर भी शराब पीता है। मुख्यमंत्री जी का आज इसी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री आज इसी पर दिन भर का कार्यक्रम रखे हैं, सभी मंत्रियों के साथ, सभी पदाधिकारियों, सभी डीएम, सभी एसपी के साथ, और एक बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में शराब न लोग पिए और न शराब यहाँ बिके। इसके लिए कड़ा कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी उठाने जा रहे हैं। सुलहंडा गांव में युवक को गला रेत कर हत्या कर दिया गया। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के सुलहंडा गांव में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर शव को गांव के गली में फेंक दिया। गांव निवासी मृतक कृष्ण दुबे का पुत्र सूरज दुबे बताया जाता है, जिसका शव सुबह गांव के ही
मुसहरी टोला में बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार सोलहंडा गांव निवासी सूरज को शाम गांव के ही कुछ लोग फोन कर मुसहरी टोला की तरफ बुलाए थे, जो रात में घर नहीं लौटा था। वहीं सुबह ग्रामीणों ने मुसहरी टोला के गली में सूरज का शव छत बिछत देखा। युवक की हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर किया गया था। वहीं शरीर के अन्य हिस्सों में धारदार हथियार के हमले के निशान थे। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर जिले के एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे, थाना अध्यक्ष रंजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक की हत्या की कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया है। वहीं हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव के रंजिश के कारण युवक की हत्या की गई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मुसहरी टोला में शराब निर्माण होता है। शराब के तस्कर ही युवक की हत्या किया है। मौके पर पुलिस ने कई घरों में छापेमारी कर काफी मात्रा में जावा महुआ नष्ट किया है। हम लोग सुबह जब मालूम पड़ा कि मतलब कि कोई मार के फेंक दिया, जब वहाँ गए तो जिस अनुसार देखे उसके अनुसार उससे पहले ही एक घर में, जो कि गुलाबचंद नाम के मांझी का वो घर है, उसके 5 बेटे हैं सब अलग अलग, तो उसको तनका या मतलब क्या बोलते हैं उसके घर में उसको मार के और वहाँ से घसीट के ला के फिर दूसरे के घर में उसको डाला गया है, जो कि वहाँ रहता नहीं हो। अच्छा, किस चीज़ से मारा गया? धारदार हथियार, जो कि मतलब इस तरह से उसका मस्तक भी काटा गया है, इस तरह से मतलब उसको और मारा गया, जो एक हल्का कान भी कटा है। अच्छा, ये बताइए वजह क्या रही होगी इसका? वजह जिस अनुसार आज तक मतलब जब से हम लोग जन्म लिए हैं तब से मतलब सोलहंडा में ऐसा किसी से मतलब कोई दुश्मनी नहीं। इस बार जो भी हो रहा है, अधिकतर जितना भी झगड़े हो रहे हैं सब एक चुनावी रंजिश है। चुनावी रंजिश से काल हुआ जी। अच्छा, तो क्या नाम था बेटा का? सूरज दुबे का चुनाव के लिए किसी से बकझड़ भी हुई थी? बकझड़ नहीं, लेकिन ऐसे ही मतलब चुनाव के दरमियान मतलब कई ऐसे बात की देखिए आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप उधर मत जाइए, इधर मत जाइए, इस तरह से सुनने में अधिकतर। कौन कहता था इस तरह से? जो विपक्ष के, और ऐसा तो मतलब टारगेट करके कोई नहीं, लेकिन मतलब अधिकतर मतलब भीड़ से कोई बोल दिया, तो इस तरह से अभी हम किसी को पहचान नहीं पाते। अच्छा, तो क्या हुआ था उसमें? तो बोला था कि मर्डर कर दिया है। अच्छा, किस तरह से? अंदाज। अच्छा, कैसे मर्डर है? इतना नहीं बताया हमको। हाँ, कहा कि मर्डर हो गया है सुलंदा में। हाँ, पंडित जी है। हाँ। क्या कारण था हत्या का? वो कारण तो अभी नहीं बताया। केवल पंचायत के आलमचक गांव में मिट्टी की दीवार गिर जाने से 3 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज के लिए हुलासगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि आलमचक गांव में मंटूस यादव के दोनों बच्चे घर के आगे मिट्टी की दीवार के पास खेल रहे थे। अचानक मिट्टी की दीवार भरभराकर गिर गया, जिसके चपेट में 3 वर्षीय सोनू आ गया, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा दूसरा मनीष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में घायल मनीष को लेकर ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हाँ, रहा था जो बगले में मिट्टी के दीवार था, दीवालवा भी चल गया, कुलिया में एक दीवार उस पर उलट गया। अच्छा, तो उसी जगह झाप गया। हम लोग मैंने दीवार गिरा था, अलग से किया तो हम लोग खोजने लगे कि बाबू ना हो, तो देखते हैं तो मिट्टी हटा के रहना, बाबू चप्पल जो पड़ी। उसी जगह बाबू के बस 100 डेट हो गया, का काम से खून गिरने लगा। उसको उठा के ले गए अस्पताल में आला लगाया तो कैसे आपको बच्चा डेथ कर गया। आपका बच्चा जीवित नहीं है। एक ही बच्चा दबा था? 2 बच्चा? बच्चा 2 है, चोट है, एक बड़ा ऐसा है। हाँ, तो दोनों दब गया था? हाँ, उसका हल्का मैंने चोट लगा। अच्छा, वो दूर में भी आ गया। कितने साल का बच्चा था? ये बच्चा है करीब 3-3.5 साल का। अच्छा, जी कौन गाँव की घटना है? गांव है ग्राम आलमचक, अलग थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद, पोस्ट केवल। अच्छा, तो कुछ पता कैसे चला आप लोग को? पता चला उसी जगह हम लोग दुआरी मैंने खाना बाल रहे थे, हम भैया खाना खा रहे थे, भड़ाक से दीवार गिरा तो मैं जुठिया हाथ खोजने लगे कि बउआ अल्लाह दीवार गिर गया, बउआ ना हो, बउआ तुम्हारा चप्पल है।
अच्छा, तो क्या पुराना दीवार था, क्या था? हाँ, पुराना दीवार था। उस पर दिन में कल ही घड़ी हम तिरपाल बिछाए हैं, नया तिरपाल था वो बोरे हैं, पुराना तिरपाल बिछाए हैं, खपड़ा का घर है गौशाला, और उसी में गोबर भी ठोका है उसका मम्मी। दोपहरिया में कोई घटना नहीं, एक बाबू पहले वाल बैठ गया। क्या वहाँ पे खेल रहा था, क्या कर रहा था? हाँ, खेलने के लिए वो बच्चा उनसे आ गया, चश्मा लेके वो तो भागने लगा, दबा चल गया होगा उसको चश्मा छीनने की वजह से। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के निचली रोड अंतर्गत संचालित एक रुई की दुकान में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब वहां पर काम कर रहे एक मजदूर मोहम्मद बिक्कू आलम का फीटर में पैर फंस जाने से पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसको आनन फानन में इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायल मजदूर रुई ढूंढने का काम कर रहा था, उसी समय यह घटना हुई है जिससे यह बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फीटर उसी में पैर फंस गया, लुंगी फंस गया फीटर में। रोज ढूंढ रहा था, सुबह ढूंढ रहा था। आप लोग क्या देखो वहाँ पे? हम लोग मेरी दुकान है, रुआ चल रहा था, फीता से रुआ चल रहा था, पैर में लुंगी फंस गया, फीता ये क्या काम क्या करते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जहानाबाद के दुल्हन दरबार में पीछे दुल्हन। क्या नाम था इनका? मोहम्मद बिक्कू। जहानाबाद के रतनी प्रखंड के अंतर्गत गगनकुरा गांव में शौच करने के दरमियान एक व्यक्ति की पैन में डूब जाने से मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम हेतु जहानाबाद सदर अस्पताल में भेजा गया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक फुलेंद्र मांझी सुबह तकरीबन 3 बजे शौच करने गए थे लेकिन लौट कर नहीं आए, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की तो उनके शव को गांव के ही पैन में पाया गया, जिसके बाद लोगों ने शव को पानी से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना की पुलिस को शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 बजे भोर में तो पानी छुए गए तो गिर गए और कहाँ, तो फिर मैदान कोई दिए तो कह घर गिरल तो खोजे गया ये लोग। तो तुम लोगों को कैसे पता चला? हम लोग फिर देने पर देखें तो नहीं है, तो फिर मैदान को दिए हमने करने, तब फिर देखें फिर जगह गिरल है तो उठा के लाए हैं। कौन गांव की घटना है? गगनपुरा। अच्छा ठीक है, गगनपुरा। नगर थाना के समीप 22 सितंबर को अहले सुबह थाना के पास में छिपाकर झारखंड से पटना ले जा रहे 2 ट्रक से बरामद कर करोड़ों की अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। एसडीओ मनोज कुमार, एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे, उत्पाद अधीक्षक कृष्ण मुरारी की देखरेख में पटना गया मुख्य मार्ग NH 83 से सटे थाने के समीप सड़क किनारे शराब नष्ट किया गया, जिसमें 2 ट्रक इंपीरियल ब्लू, नेवी ब्लू जैसे भिन्न भिन्न ब्रांड के बरामद 9,694 लीटर शराब को जेसीबी के माध्यम से नष्ट किया गया। शराब नष्ट के घंटों चले इस अभियान से रास्ते में गुजरने वाले लोगों को एक नज़र देख रहे थे। पुलिस महकमे के वरीय पदाधिकारी के अलावे नगर थाना के थानाध्यक्ष राजेश कुमार एवं उत्पाद विभाग के दर्जनों पुलिस पदाधिकारी नष्ट कार्य में जुटे थे। थाना परिसर में जब्त कर रखा गया 1098 कार्टून अंग्रेजी शराब को बारी बारी से लाया गया तथा उसे भी नष्ट किया गया। 36,972 बोतल के नष्ट किए जाने के अभियान दोपहर बाद तक चलता रहा। गौरतलब हो कि 22 सितंबर को पटना मद्य निषेध टीम को सूचना मिली थी कि झारखंड से 2 ट्रकों में भरकर शराब खेप पटना लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही मद्य निषेध की टीम ने नगर थाने को सूचित करते हुए अपना जाल बिछाया था। वाहन चेकिंग के क्रम में नगर थाने के समीप से ही शराब की भारी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें झारखंड से लेकर पटना व दिल्ली तक शराब माफिया के कई नाम सामने आए थे तथा
दोनों ट्रक के ड्राइवर को जेल भेज दिया गया था। वहीं भिन्न भिन्न थाना एवं उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए 620 लीटर देसी शराब को भी नष्ट किया गया है। हो रहा है नगर थाना का 606/21 का संख्या जो सितंबर में पकड़ा गया था। 9,694 लीटर विदेशी शराब है, 2 ट्रक था, उसका भी निष्पादन हो रहा है जिलाधिकारी महोदय के आदेश। तो किनके निर्देश हो रहा था? जिलाधिकारी महोदय। अच्छा, मैंने किनकी अगुवाई में? इसमें पुलिस अधीक्षक भी थे, अभी एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, टीम के सदस्य हैं। अच्छा, तो किस तरह से हो रहा है दृष्टि के अनुसार? जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है? जेसीबी के द्वारा। जेसीबी के द्वारा।